कुरान पाक में आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना अस्सब्रु साबिरूना वर्राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, सब्र करो और सब्र की ताकीद करो और आपस में राबता पैदा करो। राबितून वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, राबिता पैदा करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फला पाओ। भाई और बहनों, दोस्तों, इस बच्चों, इस आयत में भी यही तरबियत है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों को नहीं बता रहा है, मुसलमानों को नहीं बता रहा है, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगों करके नहीं बता रहा है, बल्कि ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। अब ईमान वाला कौन है? अब ईमान वाला वो है जो अपने रब के ऊपर कामिल यकीन रखे और उसकी हुकूक और उसके हुक्म को की पैरवी करे। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से मुखातिब हो रहा है। अब आगे क्या बता रहा है? सब्र करो और सब्र की ताकीद किया करो। खुद भी सब्र करो और सब्र की ताकीद किया करो। आपस में राबता रखो। इससे ईमान वालों से आपस में राबता रखो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फला पाओ। अब गौसे पाक इसकी तशरीह करते हैं, बताते हैं कि सब्र के बारे में कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें आई हैं जिसे ये मालूम होता है कि सब्र में क्या नियामतें और क्या अता फरमाता है। अच्छा बदला है, बख्शिश है, राहत है। और सब्र को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि तुमने दीन और दुनिया के लिए सब्र की खूबियां जान ली हैं। अब सब्र कहाँ काम आता है? दीन में भी और दुनिया में भी। और सब्र में दुनिया और आखिरत की राहत मौजूद है। सब्र को अपने ऊपर लाजिम इसलिए कर लेना है क्योंकि जो सब्र करता है उसके साथ अल्लाह की जात मौजूद है। क्योंकि ये अल्लाह फरमा रहा है, कहता है कि जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूं। नमाज पढ़ने वाले के साथ हूं ये नहीं कहा, हज वाले करने के साथ हूं ये नहीं कहा, ज़कात देने वाले के साथ हूं ये नहीं कहा, झूठ जो नहीं बोलने वाला है उसके साथ हूं ये नहीं कहा, जो गुस्सा नहीं करता है उसके साथ हूं ये नहीं कहा। सिर्फ क्या कह रहा है? सब्र करने वालों के साथ हूं। इसके लिए सब्र को लाजिम कर लो, क्योंकि तुमने दीन और दुनिया के लिए सब्र की खूबियां जान ली हैं, जान ली हैं। ऑलरेडी तुम जो है, तुम्हें मालूम हो गया है कि सब्र का अजर क्या है। सब्र करने का अमल जो है उसका फल क्या है। खबरों की जियारत जरूर किया करो। अल्लाह अकबर। खबरों की जियारत जरूर किया करो। अल्लाह के नेक बंदों यानी कि सालिहीन के यहाँ आना जाना और भलाई के काम करना अपने ऊपर लाजिम समझ लो। मैंने परसों जो है खबर वालों की जियारत के मुताल्लिक मैंने कुछ बताया कि खबर वाले कौन हैं, क्योंकि खबर जो है आम खबर की जियारत करने में कोई फायदा नहीं है। कब्रिस्तान को जाना इसलिए है, आम कब्रिस्तान को, क्योंकि इसको याद करना है मौत को एटलीस्ट दिन में एक बार। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ईमान मुजमल में, ईमान मुफस्सल में बताता है कि तुम मरकर उठाए जाने के ऊपर ईमान लाओ। ईमान का मतलब यकीन लाओ। अब लोग कहते हैं मरना तो है, अब फिर उठाए जाने के ऊपर यकीन कैसे लाना? मरना तो सबका देखे हैं सब लोग,
लेकिन उठाए जाना कोई किसी का नहीं देखा। अब यही तो गैब की चीज है। अब उठाए जाने के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मरकर मरने पर लाओ और मरकर दोबारा उठाए जाने के ऊपर ईमान लाओ, यानी कि यकीन करो। सब लोगों को यकीन है कि इंसान मरता है, लेकिन ये उठाए जाने का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे जिंदा करता है। और ये जिंदा करना, लोग कहते हैं क़यामत को ही जिंदा करता है। बेशक, अब क़यामत कब है? क़यामत का मतलब क़याम ठहर जाना। जो मर जाता है उसके लिए सब कुछ चीज ठहर जाती है। जो ठहर जाता है तो उसके लिए परवरदिगार उसको दोबारा जिंदा करता है। अब वो जिंदा होकर कहाँ जाता है? खबर में ही वो जिंदा रहता है। जो जिंदा होना है, खबर में ही वो जिंदा रहता है। हाँ, अगर उसने कुछ गुनाह किए हैं तो बरज़ख बदल कर, बरज़ख की जिंदगी ये शरीयत में है, कुरान में है, हदीसों में है, बरज़ख की जिंदगी। अब बरज़ख की जिंदगी क्या है? अगर गुनहगार है तो जो चीज का वो गुनहगार है उसके मुताबिक उसके नफ्स को बदल कर अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको जिंदा करेगा। इसके ऊपर ईमान लाओ।